Hello dear students, welcome back to my class with the next topic of class 8 mathematics NCERT book chapter 11 mensuration exercise 11.1। तो बेटा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये वाला। कुछ बच्चों को इसमें बहुत डिफिकल्टी होती है, इसलिए मैं ये चैप्टर आपको आपके एग्जाम्स के पहले अपलोड कर दूंगी सारा अपनी वीडियोस में, ठीक है। तो इसको देखिए ध्यान से और यहाँ से प्रैक्टिस करते रहिए। क्वेश्चन 1 है इसका, अ स्क्वायर एंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड विद मेजरमेंट्स एज गिवन इन द फिगर। यहाँ पे दो फिगर्स बनी हुई हैं, एक स्क्वायर है फील्ड है, एक है रेक्टेंगुलर फील्ड। इनका मेजरमेंट दिया गया है, इसकी एक साइड दी गई है और इसकी लेंथ भी दी गई है आपको, ठीक है। विच फील्ड हैज़ अ लार्जर एरिया, इसका जो पेरीमीटर है वो क्या है, सेम। इसमें से किस फील्ड का एरिया लार्जर है। तो बेटे हमें सबसे पहले देखिए इसकी ब्रेड्थ नहीं पता है, ठीक है। इसकी ब्रेड्थ आपको फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो ब्रेड्थ फाइंड आउट करने के लिए हमने इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है, क्योंकि हमारे पास पेरीमीटर इक्वल है। तो किसका पेरीमीटर आप पहले फाइंड आउट कर सकते हो, स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, वो फाइंड आउट कर सकते हैं हम। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, जो स्क्वायर के पेरीमीटर है उसका फॉर्मूला क्या होता है, 4 मल्टीप्लाई बाय साइड। तो कितना आ गया, 4 मल्टीप्लाई बाय 60 इज इक्वल टू 240 मीटर। ये आ गया स्क्वायर फील्ड का पेरीमीटर। अब जो इसका पेरीमीटर है सेम है ना, इसका भी, तो दोनों का पेरीमीटर सेम है। हम इसका ऐसे लिख सकते हैं, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड। अब जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 240 मीटर, क्योंकि जितना ये आया है, ठीक है, सेम है। अब इसके पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, ठीक है, इज इक्वल टू 240। इसको हमने 240 के इक्वल रखा। अब इसमें से जो जो वैल्यूज आपको पता है हम उसमें फिल कर देंगे। हमको क्या पता है, इसकी लेंथ दैट इज 80, ब्रेड्थ हमें नहीं पता, ऐसे लिख दिया। अब ये जो 2 है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है, जब इस साइड आएगा तो यहाँ पे आके डिवाइड में हो गया। तो इसका आंसर कितना आया, 80 प्लस बी 240 बाई 2। अब कितना आ गया, 80 प्लस बी 240 बाई 2। इसकी कटिंग की तो कितना आ गया, 120। अब इसकी ब्रेड्थ हमने निकालनी है। ब्रेड्थ निकालने के लिए क्या करोगे आप, 120, ये जो 80 है यहाँ पे प्लस का है तो इस साइड आया, तो राइट साइड आके किस में हो गया, माइनस में। तो ब्रेड्थ आ गई इसकी 40 मीटर। ये किसकी ब्रेड्थ आ गई हमारे पास, रेक्टेंगल की, दैट इज 40 मीटर। अब हमें लेंथ भी पता है, ब्रेड्थ भी पता है, इसकी भी हमें साइड पता है। तो हम इनमें एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तक हमने ये जो किया था ये सिर्फ इसलिए किया था कि हमें ब्रेड्थ पता चल सके कितनी है, ठीक है। अब हम एरिया का, दोनों में एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर देखेंगे कि किसका एरिया लार्जर है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। जो स्क्वायर फील्ड है उसका एरिया साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, दैट इज 60 मीटर्स मल्टीप्लाई 60 मीटर्स। 60 मल्टीप्लाई 60 3600 मीटर स्क्वायर, या फिर स्क्वायर मीटर भी आप लिख सकते हो। ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर फील्ड। अब एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड, जो रेक्टेंगुलर फील्ड है उसका एरिया कितना आएगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, दैट इज अ फॉर्मूला फॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगल। सो लेंथ इज, here length is 80 meters and breadth is 40 meters. Now multiply 3200 meters square. Here the area of square field is 3600 meters square and the area of rectangular field is 3200 meters square. Now which area is more? Which area is larger? That is area of square field. Clear? So now area of square field is greater than the area of rectangular field. Area of square field is greater या फिर larger, जो मर्जी आप लिख सकते हो, is larger
than the area of rectangular field. क्लियर? इसमें जस्ट मैं आपको सिर्फ एक हिंट देना चाहती हूँ इस क्वेश्चन में कि आप क्या गलती करोगे। आप यहाँ तक इसको निकाल के छोड़ सकते हो, तो वहाँ पर आपके जो क्वेश्चन का मेन आंसर है वो नहीं आएगा, क्योंकि मेन आंसर क्या है कि हमने बताना है कि किसका जो पेरीमीटर है वो किसका एरिया जो है ज़्यादा है, ठीक है, विच फील्ड हैज़ लार्जर एरिया। इसलिए ये जो आंसर है ये एंड में देना जरूरी है अगर आपने क्वेश्चन में से फुल मार्क्स लेने हैं तो, ठीक है। क्वेश्चन 2, मिसिस कौशिक हैज़ अ स्क्वायर प्लॉट विद द मेजरमेंट एज शोन इन द फिगर। मिसिस कौशिक के पास एक स्क्वायर प्लॉट है जिसकी हर एक साइड कितनी है, 25 मीटर। शी वॉन्ट्स टू कंस्ट्रक्ट अ हाउस इन द मिडल ऑफ द प्लॉट। वो इस प्लॉट के मिडल में एक घर बनाना चाहती हैं। अ गार्डन इज डेवलप्ड अराउंड द हाउस। जो घर बनाना है उन्होंने उसके अराउंड क्या होना है, गार्डन बनना है, ठीक है। तो जो कॉस्ट है वो गार्डन को डेवलप करने की, वो गार्डन को बनाने की आपने वो फाइंड आउट करनी है एट द रेट ऑफ ₹55 पर मीटर स्क्वायर। तो सबसे पहले बच्चे हमें गार्डन वाला एरिया निकालना पड़ेगा कि गार्डन का एरिया कितना है। हमें अब यहाँ से किस किस चीज़ का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ से सबसे पहले तो बेटा देखो प्लॉट का एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हो प्लॉट का एरिया फाइंड आउट, स्क्वायर के एरिया का फॉर्मूला लगा के। उसके बाद में जो बीच में हाउस बना है उसका एरिया निकलेगा। तो इन दोनों एरिया को सब्ट्रैक्ट करेंगे, मीन्स प्लॉट के एरिया में से हाउस का एरिया जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो किसका एरिया आ जाएगा, गार्डन का। जब गार्डन का एरिया आपके पास आ गया तो उसकी कॉस्ट निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, रेट के साथ मल्टीप्लाई। तो सबसे पहले हम निकालेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट, यहाँ पे इन्होंने ABCD प्लॉट का नेम दिया है, ABCD, A-B-C and D, क्लियर। एरिया ऑफ स्क्वायर प्लॉट ABCD, formula is side multiply by side, that is 25 meter multiply by 25 meter. Answer is 625 meter square. Clear? Now you have to find the area of house. Area of house. Area of house. What is the area of house? That is also length multiply breadth, because house is in the shape of rectangle. So now length is 20 meter and breadth is 15 meter. Now answer is 300 meter square. Now you have both the areas, that is area of square plot and area of house. Now we can find the area of garden. Now area of garden is equal to area of square plot, that is 625 meter square minus area of house, that is 300 meter square. तो सब्ट्रैक्ट किया तो आंसर आया आपके पास 325 meter square. Clear? Now cost of developing 1 meter square garden is this. You have to find the cost of developing this meter square of garden. Cost of developing 325 meter square garden is equal to, कैसे करोगे, ₹55 multiplied by 325. Now your answer is ₹17875. Clear? Whenever you find the cost, जब भी आपने कॉस्ट निकालनी है तो यहाँ पे रुपीज़ लिखना जरूरी है, ठीक है। तो ये आज मैं 2 क्वेश्चंस ही डाल रही हूँ आपको, और नेक्स्ट क्वेश्चंस के लिए नेक्स्ट वीडियोस को जरूर देखिए और अच्छे तरीके से इस चैप्टर की रिवीजन करिए। थैंक यू।